नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 12 तारीख है। देखिए, अगर आज मुझे अली खामनेई साहब से कुछ बात कहनी होती तो मैं सिर्फ यही कहता कि देखिए खामनेई साहब, आपका ईरान शान से जीता है और डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है सरेंडर। एक करारी हार का सामना करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को। ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम खार्ग आइलैंड पर जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे और ईरान के खार्ग पर जो है वो कब्जा कर लिया जाएगा वेनेजुएला की तरह, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के सब फैसले बदल गए और वो सीज फायर और जो है समझौतों की बातों पर चले आए। इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ ऐसा रातों रात कि ट्रंप जो है वो घुटनों पर चले आए। अब देखिए, सबसे पहली बात जो नोटिस करने वाली थी, कल मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था ईरान के 3 अलग अलग नेताओं का या मिलिट्री कमांडर्स का, जिनकी तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए थे कि अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन किया अमेरिका ने तो अमेरिका का एक भी सैनिक वापस नहीं जाएगा। अब ये बड़ा हैरान करने वाला था। ये देखिए, ये बात कब की है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, उसके पहले ही ईरान की तरफ से ये बयान आने लगे थे। देखिए, सैयद माजिद मुसाफी जो हैं, इनकी तरफ से ये बयान आया कि अगर हॉर्मूज में ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हम नर्क बना देंगे। उसके बाद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि दम है तो ग्राउंड ऑपरेशन करके देख लो। इब्राहिम अजीजी साहब है सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ, उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो अब ये जंग पश्चिम एशिया के बाहर जाएगी। यानी ये तीनों बयान ये इंडिकेशन कर रहे थे कि ईरान को पहले से ये बात पता चल चुकी थी कि अमेरिका जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है। देखिए, ये तीनों बयान मैंने नोटिस किए, तीनों बयान कल मैंने इनका पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। ये सब बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के पहले की, यानी ईरान पहले से ये जान रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है। अब देखिए,